Good morning, student. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. This is Ravina Dagar. Today we will discuss chapter number 2, Learning with the Differences, EVS for class 5th. फर्स्ट चीज़ है बेटा कि डिफरेंसेस किस तरह से अगर हमें अंतर हो, कोई ना कोई भेदभाव हो, उसके साथ भी उस लर्निंग को साथ लेकर भी उस अंतर को साथ लेकर भी हम किस तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं. वी आर लकी दैट ऑल आवर सेंस ऑर्गन वर्क प्रॉपरली. हम बहुत ज़्यादा क्या है, खुशकिस्मत हैं कि हमारी सभी सेंस ऑर्गन सही तरीके से वर्क कर रही है. बट देयर आर मैनी अदर पीपल हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर. लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान भी होंगे जो सही तरीके से क्या बोल नहीं पाते होंगे, देख नहीं पाते होंगे या सुन नहीं पाते होंगे. Who are unable to use one or more of their senses are called differently abled people. वो इंसान डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन कहलाते हैं? जो अपनी एक या एक से ज़्यादा सेंसेस का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में अक्षम है, वही क्या कहलाते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहलाते हैं. आगे आता है व्हेन ऑफ द सेंसेस गेट्स डैमेज. जब उनकी कोई एक सेंस खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है, अदर सेंसेस बिकम शार्पर टू मेक अप फॉर इट. उनके लिए और जो बाकी की सेंसेस जो बची रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? शार्प हो जाती है. अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड कैन नॉट सी. जैसे कि कोई भी इंसान है जो अंधा है, वो देख नहीं पाता, बट हिज हर अदर सेंसेस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट ही शी कैन रियलाइज easily recognize things, people with smell or by touching and feeling. लेकिन उनकी क्या है, अगर देखने की क्षमता नहीं है तो उनकी जो बाकी सेंस है जैसे कि छूने की या स्मेल की, वो सेंसेस क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ताकतवर हो जाती है. वो स्मेल के जरिए, टचिंग के जरिए या फीलिंग के जरिए इंसानों को पहचानना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि अब इनके पढ़ने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ होगा, कौन कौन सी साइन यूज़ होंगे. तो जो इंसान क्या होते हैं, डी फॉर डम्ब होते हैं, वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट होती है बेटा 6 डॉट उभरे हुए होते हैं. इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था. वो एक 14 साल की उम्र में खेल रहे थे, तब उनके पिता का कोई औजार उनकी आँख में लग गया, तो उन्होंने पढ़ने के लिए आगे चलकर ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया. इसमें 6 डॉट है, 6 डॉट उभरे हुए होते हैं. जैसे कि उनको ए पढ़ना है तो एक डॉट क्या होगा? ये पॉइंट उभरा हुआ होगा, हाथ लगा के वो बता सकते हैं ये कौन सा वर्ड है, ए. बी पढ़ना है तो आगे के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट उभरे होंगे नोटबुक पर और हाथ लगाकर वो बता देंगे कि ये बी बन गया. नेक्स्ट सी पढ़ना होगा तो साइड वाले दोनों पॉइंट क्या होंगे? उभरे हुए होंगे, वो बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये सी है. ऐसे ही डी ई एफ अलग अलग पैटर्न जो है वो फॉलो होता है. अब आता है पीपल हु आर डीफ एंड डम यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. यानी कि जो पीपल अंधे और बहरे होते हैं वो किस चीज़ का? साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, साइन लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि ओके, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से वो चीज़ों को ओके इस तरह से वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं. एल बनाएंगे तो इस तरह से उनके लिए एल का यूज़ होगा. ये कौन सी लैंग्वेज है? साइन लैंग्वेज है, जो बहरे और डी फॉर डम्ब इंसानों के लिए यूज़ की जाती है संचार यानी कि कम्युनिकेशन, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए. क्लियर है. अब आ जाता है केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. किस तरह से जो डिफरेंट एबल पीपल हैं उनकी हम किस तरह से क्या कर सकते हैं? केयर कर सकते हैं. केयर यानी कि कैसे उनको संभाल कर रख सकते हैं, कैसे उनकी कमियों को संभाला जा सकता है. तो देखते हैं केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. नेक्स्ट है बेटा केयर फॉर डिफरेंटली एबल पीपल. किस तरह से जो डिफरेंटली एबल यानी कि असक्षम रोग है, असक्षम व्यक्ति है, उनकी केयर की जाती है. वी ऑल शुड बी काइंड टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल पीपल. हमें हमेशा क्या काइंड रहना चाहिए, उनकी हर चीज़ में हेल्प और उनके प्रति अच्छा नेचर रखना चाहिए. वी शुड बी हेल्पफुल टू दैम. हमें उनकी हर प्रकार से हर सिचुएशन में मदद करनी चाहिए. अवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटी फॉर अस पीपल. ऐसे इंसानों के लिए अपनी गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी चलाई है, कुछ
अच्छी चीज़ें उनको मुहैया कराई है। फर्स्ट है न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर इज़ टेलीकास्टेड बाय द नेशनल चैनल इन साइन लैंग्वेज विद दे कैन बी अंडरस्टैंड। उनके लिए अलग से एक न्यूज़ चैनल टेलीकास्ट हो रहा है नेशनल चैनल पर, दूरदर्शन पर, यानी कि जिनमें 1 या 2 घंटा जो डीडी न्यूज़ आती है उसमें साइन लैंग्वेज के द्वारा उनको अंडरस्टैंड कराया जाता है। ये अंधे और बहरे इंसानों के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है ramps are made at railway station, metro station and shopping malls for people who use wheelchair। उन इंसानों के लिए जो रैम्प्स बनाए गए हैं रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल्स में, वो किन के लिए बनाए गए हैं? जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं उन इंसानों के लिए रैम्प्स का में बनवाया जाना यहाँ पर स्टार्ट करा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आता है मैनी स्कूल एंड कॉलेज हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री फॉर अस चिल्ड्रन। ऐसे इंसानों के लिए बहुत सारे अलग से स्कूल और कॉलेज क्या किए हैं, बनवाए गए हैं। स्पेशल कंप्यूटर्स विद स्पीक्स फॉर विजुअल चैनल स्टूडेंट हैज़ बीन सेट अप। स्पेशल क्या, एक अलग से क्या स्पेशल कंप्यूटर बनवाए गए हैं जिनमें वो सुनने के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और विजुअल यानी कि विजुअली दार्शनिक रूप से चीज़ों को दिखा भी सकते हैं। कहाँ पर बच्चों को इस चीज़ को दिखाया भी जाता है और साथ साथ वो कंप्यूटर बोलते भी हैं। अब कौन कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी बीमारियों को साथ रखते हुए बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल की? तो फर्स्ट है लर्निंग विद द डिफरेंसेस में हेलेन केलर। ये पॉपुलर टीचर है और ऑथर है, कवित्री और अध्यापिका है। शी बिकम डीफ एंड ब्लाइंड वैन शी वॉज ओनली 19 मंथ। जब वो 19 महीने की थी तभी वो क्या अंधी और बहरी हो चुकी थी। वैन हेलेन वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की हुई, हर पेरेंट्स लर्न अबाउट द परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन। उन्होंने अपने उनके पेरेंट्स जो थे वो उनके पढ़ाई की फ़िक्र करने लगे। उन्होंने क्या किया, उनको परकिंस इंस्टीट्यूट में जो अंधों का स्कूल था वहाँ पर एडमिशन दिलाया। दे आस्क्ड फॉर अ टीचर टू कम एंड हेल्प हेलेन। उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी टीचर है जो घर पे आकर भी हेलेन की मदद कर सके। द स्कूल सेंट अ 20 ईयर ओल्ड गर्ल एनी सुलीवन हु वॉज ब्रेली साइल्ड हरसेल्फ। उन्होंने एक 22 साल की लड़की को जिनका नाम था एनी सुलीवन उनके घर पे भेज दिया, जो खुद क्या थी, ब्रेली साइटेड थी। इन 1 मंथ, 1 मंथ में वो जो एनी सुलीवन थी उन्होंने हेलेन को वर्ड लिखना और उसके साथ साथ हर चीज़ का नेम समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। हेलेन क्या थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट थी। एनी टॉट हर पेशेंटली टू टैप लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इनटू हर प्लैम। उन्होंने क्या किया, बहुत ही धैर्य से उनको हर लेटर का मतलब और उनको लिखना, उनकी चीज़ें की पहचान करना सब कुछ सिखा दिया था। एनी ऑल्सो टॉट हेलेन टू टच द लिप्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। एनी ने इसके साथ साथ क्या सिखाया, उनको लिप्स की मूवमेंट, यानी कि कोई भी जब हम लिप्स मूव करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं और उसके साथ साथ कि वो क्या बोल रहा है उसे अंडरस्टैंड करना भी सिखा दिया। उसको कैसे क्या स्पीकर के लिप्स को, यानी कि जो इंसान बोल रहा है उनके लिप्स को, उनके लफ्ज़ों को उनके होठों को छूकर ये समझना सिखाया कि वो क्या कह रहा है। 22 साल की एज में एनी ने एक कॉलेज में एंटर किया, रेडक्लिफ कॉलेज था, जहाँ पर उन्होंने लेक्चर दिया अपने हाथों से। वहाँ पर वो लेक्चरर्स बनी और उन्होंने क्या सीख लिया था, तब तक ब्रेल भी सीख ली थी और एक स्पेशल टाइपराइटर था जो उनके पास रहता था जिसका वो यूज़ करती थी। ऐसे ही एक इंसान थे स्टीफन हॉकिंग्स जो सफ़र कर रहे थे नर्वस डिसऑर्डर से। वो भी क्या मूव नहीं कर पाते थे, हिलडुल नहीं पाते थे और बोल नहीं पाते थे। नर्वस डिसऑर्डर क्या होता है बेटा, हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। नर्वस डिसऑर्डर से हम अगर हमारी ये चीज़ खराब हो जाए तो हमारा ब्रेन सही तरीके से क्या नहीं कर पाता, फंक्शन नहीं कर पाता।
आज उनको माना जाता है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में, बहुत महान साइंटिस्टों वैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे कंप्यूटर के साथ ही अपना जो काम था वो स्टार्ट किया। तभी हमें एक बात जो एक सेंटेंस जो है वो याद रखना चाहिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ पर क्या है बेटा, चाह है, वहाँ पर रास्ते जो राह है वो अपने आप मिल ही जाती है। तो इसका मतलब है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम चाहें तो हम हर चीज़ का क्या रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड कैन नॉट टॉक सी हियर। जो इंसान क्या होते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधे होते हैं, तो वो क्या नहीं कर पाते। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड कैन नॉट, जो इंसान क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, वो क्या नहीं कर पाते, टॉक नहीं कर पाते, सी नहीं कर पाते या हियर, बातें नहीं कर पाते, देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते। तो अंधे इंसान, ब्लाइंड इंसान क्या नहीं कर पाते बेटा, देख नहीं पाते। हेलेन वॉज अ सिंगर, डांसर, टीचर एंड ऑथर। हेलेन क्या थी, सिंगर थी, डांसर थी या टीचर या ऑथर थी। तो क्या थी वो, टीचर और ऑथर थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ हेलेन केलर्स टीचर। हेलेन की जो टीचर थी उसका नेम क्या था, जूली सुलीवन, एनी सुलीवन या ब्रेल। तो उसका नाम था एनी सुलीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है राइट ट्रू और फॉल्स। वी शुड नॉट बी काइंड टू फिजिकल चैलेंज पीपल। जो फिजिकल शारीरिक रूप से अक्षम इंसान है, क्या उनके प्रति हमें दयालुता की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा फॉल्स, गलत है, हमें काइंड रहना चाहिए उनके प्रति। नेक्स्ट सेकंड है डीफ पीपल यूज ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या जो डीफ पीपल होते हैं, बहरे इंसान होते हैं, वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्लाइंड पीपल, जो अंधे इंसान होते हैं, वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, हेलेन वॉज अ डीफ। ये भी क्या है बेटा, फॉल्स है। हेलेन क्या थी, डीफ होने के साथ साथ ब्लाइंड भी थी, अंधी और बहरी दोनों थी। नेक्स्ट फोर्थ, इफ वन सेंसेस डज नॉट वर्क द अदर सेंसेस बिकम शार्पर। अगर किसी इंसान की एक सेंस सही तरीके से काम नहीं करती तो बाकी की सेंसेस क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, सही है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पर क्या है, चाह है, वहाँ पर राह है। तो ये भी क्या है, सही है, ये भी आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल हु आर डीफ एंड डम यूज डैश टू कम्युनिकेट। जो इंसान अंधे और बहरे होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वो हो जाएगा बेटा साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज जैसे कि 1 2 3 L, इस तरह की जो लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लाइंड पीपल यूज डैश टू रीड एंड राइट। ब्लाइंड पीपल, जो ब्लाइंड इंसान होते हैं यानी कि अंधे इंसान होते हैं, वो लिखने और पढ़ने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है जो पढ़ी भी जाती है और लिखी भी हुई होती है। नेक्स्ट, हेलेन केलर वॉज अ पॉपुलर डैश एंड अ फेमस डैश। हेलेन केलर क्या थी, पॉपुलर टीचर थी, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑथर, कवित्री थी। नेक्स्ट आ जाएगा स्टीफन हॉकिंग सफर्ड फ्रॉम डैश डिसऑर्डर। किस डिसऑर्डर से स्टीफन जो थे वो सफ़र कर रहे थे, कौन सी बीमारी थी वो, नर्वस डिसऑर्डर। उनका दिमागी संतुलन क्या था, खराब हो चुका था। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। किन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल करेंगे। तो जो इंसान सही से एक या एक से ज़्यादा अपनी सेंसेस का यूज़ नहीं कर पाते तो वो इंसान क्या कहलाएंगे, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ये आपके ईवीएस चैप्टर नंबर 2 लर्निंग विद द डिफरेंसेस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आवर गवर्नमेंट डूइंग फॉर सच पीपल। हमारी जो सरकार है वो क्या क्या कर सकती है ऐसे इंसानों के लिए, क्या क्या किया जा रहा है ऐसे इंसानों के लिए। आवर गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटी फॉर सच पीपल। ऐसे इंसानों के लिए हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई है। फर्स्ट है न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर इज़ टेलीकास्टेड बाय द नेशनल चैनल इन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज पर
का यूज़ करते हुए डीडी नेशनल पर इनके लिए जो न्यूज़ है वो 2 या 3 घंटे तक प्रोवाइड कराई जा रही है। रैम्प्स आर मेड बाय रेलवे स्टेशन, मेट्रो एंड शॉपिंग मॉल फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर। जो इंसान व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए रैम्प्स बनवाए गए हैं। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर और शॉपिंग मॉल्स में। Many schools and colleges have been set up across the country for such children। ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल अलग से बनाए गए हैं और उनमें क्या स्पेशल टीचर जो है, जो अच्छे से साइन लैंग्वेज ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना जानता है, वैसे टीचर हायर किए गए हैं। और उसके साथ साथ स्पेशल कंप्यूटर इनके लिए जो बोलने के साथ साथ विजुअल चीज़ों को शो भी कर सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर भी इन स्कूलों में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एनी सुलीवन टीच हेलेन किलर टू रीड? किस तरह से एनी जो सुलीवन उसकी टीचर थी उसने हेलेन को पढ़ना लिखना सिखाया, किस तरह से उसने उसको सक्षम बनाया? तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड एनी सुलीवन टीच हेलेन केलर टू रीड? किस तरह से उसने हेलेन को पढ़ना सिखाया? शी टॉट हेलेन व्हाट अ वर्ड इज। उसने बताया कि वर्ड शब्द क्या है, एंड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। उसके साथ साथ उनके सभी के नाम भी उसको बताए। शी टॉट एलन टू टच स्पीकर लिप्स। उसने सिखाया कि किस तरह से हम किसी भी स्पीकर जो बोलने वाला इंसान है उसके होठों को छूकर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, और ये समझ सकते हैं कि उसने क्या कहा। नेक्स्ट 3, शी टॉट हर टू टैप ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। उसने ये भी सिखाया कि किस तरह से हम लेटर्स को छूकर उनके अल्फ़ाबेट्स जान सकते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज इट मीन वेयर इज अ विल देयर इज अ वे? इस वाक्य का क्या मतलब है कि जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है? तो इस वाक्य का आंसर है यूज टू से दैट। इस वाक्य को यूज किया जाता है कहने के लिए, क्या कहने के लिए? इफ समवन हैज़ टू डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। अगर कोई भी इंसान उसकी इच्छा है या उसका दृढ़ निश्चय है किसी काम को करने के लिए, ही और शी कैन फाइंड अ मेथड ऑफ अकम्प्लाइजिंग इट। वो अकम्प्लाइजिंग बेटा कंप्लाइजिंग होता है पूरा करना, ठीक है? तो वो कोई ना कोई मेथड फाइंड मतलब ढूंढ लेता है, मेथड मतलब तरीका, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है उस कार्य को अकम्प्लाइजिंग मतलब पूरा करने के लिए। तो वो कहता है इस सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि अगर हमें किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय है, कोई भी इच्छा है किसी काम के प्रति, तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं उसको सही तरीके से पूरा करने के लिए। यहीं पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 था वो बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी के साथ साथ ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।